तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रासायनिक परिवर्तन के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन आए, ठीक है, रासायनिक संगठन में परिवर्तन आए, तो उसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और फिर उसके बाद तीन क्रियाकलाप पढ़े। उन 3 क्रियाकलापों में अपन ने क्या रीड किया? अपन ने रीड किया कि अगर किसी परिवर्तन में किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, किस में परिवर्तन होता है? अवस्था में परिवर्तन होता है, और अवस्था में परिवर्तन के साथ साथ रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है, तो वह किस प्रकार का परिवर्तन कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। आगे बात समझ में? फिर मैंने बताया था कि अगर किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है और रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, तो वह क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और अगर किसी पदार्थ की गंध में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन होता है, तो वह किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा अगर किसी परिवर्तन में टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन होता है, किस में परिवर्तन होता है? टेम्परेचर में परिवर्तन होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। इन सभी में रासायनिक परिवर्तनों की क्या खास बताई थी मैंने? क्या खास बात बताई थी अपन ने? कि रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं उनमें कोई नया पदार्थ बनता है। उनमें क्या होता है? कोई नया पदार्थ बनता है। एक विशेषता तो ये, कोई नया पदार्थ बनता है। पहली बात तो पढ़ी थी कि नहीं कि रासायनिक परिवर्तन जो होता है उसमें एक नया पदार्थ बनता है। दूध से दही बन गया, नई चीज़ बन गई। दूध से दही बन गया, नई चीज़ बन गई। मैग्नीशियम के फित्ते को जलाया, मैग्नीशियम की राख बन गई, नई चीज़ बन गई ना, ठीक है। जिंक के टुकड़ों पर सल्फ्यूरिक अम्ल डाला तो हाइड्रोजन गैस निकली, नई चीज़ बन गई। तो रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं उसमें क्या होता है? एक नई चीज़ बनती है, एक नया पदार्थ बनता है। और उस पदार्थ की क्या खास बात थी कि उस पदार्थ से वापस वही पदार्थ अपन नहीं प्राप्त कर सकते। उस पदार्थ से वापस हम वही पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन किस प्रकार के होते हैं? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं, यानी कि उसमें कोई अगर नया पदार्थ बनता है, उस पदार्थ से अपन वापस वही पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते। इतनी बात याद हो गई, ठीक है। आज की जो क्लास अपन स्टार्ट करेंगे उस क्लास में इन शब्दों के बारे में जानेंगे। एक तो क्या? शब्द समीकरण क्या है, शब्द समीकरण क्या होता है, फिर कंकाली समीकरण क्या होते हैं, शब्द समीकरण क्या होते हैं, कंकाली समीकरण क्या होता है, और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण। बहुत सारे परिवर्तन अपने आसपास में होते हैं। उनमें कुछ परिवर्तन भौतिक प्रकृति के होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं, और कुछ परिवर्तन किस प्रकार के होते हैं? रासायनिक परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन मैंने आपको बताया था कि ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं होता, तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। उनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, और उनमें जो परिवर्तन जो होते हैं उसमें जो नया पदार्थ बनता है उसको वापस उसी पदार्थ में अपन बदल सकते हैं, ठीक है। बर्फ़ को पानी में बदला, पानी को वापस बर्फ़ में बदल सकते हैं कि? तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन था। क्या पढ़ रहे हैं अपन? रासायनिक परिवर्तन। क्या पढ़ रहे हैं? रासायनिक परिवर्तन। क्या खास बात ये बता दी। अब रासायनिक समीकरण जो हैं उनको आपके सिलेबस में 3 भागों में अपन डिवाइड करते हैं। एक तो शब्द समीकरण, दूसरा कंकाली समीकरण, और तीसरा संतुलित रासायनिक समीकरण। कोई भी पूछ ले कि भाई शब्द समीकरण किसे कहते हैं, शब्द समीकरण किसे कहते हैं। कंकाली समीकरण जो होता है इसको ढांचा समीकरण भी कहेंगे, ढांचा समीकरण, ठीक है। क्या कहेंगे?
ढांचा समीकरण कहेंगे। तो रीड करें क्या इसको, याद करें कि नहीं करें? चलो पढ़ते हैं अब इसमें। कोई भी जो परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, उस रासायनिक परिवर्तनों को अगर हम सुविधा की दृष्टि से शब्दों के रूप में प्रकट करें तो उसको हम क्या कहेंगे? शब्द समीकरण कहेंगे। पहला कौन सा है? शब्द समीकरण। जैसे एग्जाम्पल, अपन ने फर्स्ट क्रियाविधि में क्या किया था? मैग्नीशियम का फिता लिया था। किसका फिता लिया था? मैग्नीशियम। तो मैंने लिख दिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का क्या था? दहन किया था ना, मैग्नीशियम के फिते को जलाया था। और मैंने क्या कहा कि मैग्नीशियम के फिते को या किसी भी चीज़ को अपन जलाते हैं तो उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऑक्सीजन की। किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऑक्सीजन की। तो मैग्नीशियम जो होता है वह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। किसके साथ क्रिया करता है? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। और अपन ने क्या किया था? इन दोनों का दहन किया था। इनका क्या किया था भाई? दहन। मैग्नीशियम के फिते को जलाया ही तो था, जलाया था ना। तो इसको फिर क्या बना था भाई? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था कि नहीं बना था? नहीं बना था आपकी दृष्टि से। क्यों? क्योंकि आप कहोगे कि सर आपने तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बताया नहीं था। क्या बताया था? जब किसी को चीज़ को जलाते हैं, कागज़ को जलाएंगे तो वो क्या बनता है? राख। क्या बनता है? राख बनती है ना। तो ये भी मैग्नीशियम की राख बनी थी, लेकिन मैग्नीशियम की राख का रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब हम किसी रासायनिक परिवर्तन को शब्दों के रूप में लिखते हैं, जब किसी रासायनिक परिवर्तन को शब्दों के रूप में या फिर शब्द समीकरण के रूप में लिखते हैं तो इसको अपन क्या कहेंगे? शब्द समीकरण कहेंगे। ठीक है, मतलब शब्द समीकरण की परिभाषा क्या आ जाएगी? पहली परिभाषा किसकी? शब्द समीकरण की। जब किसी रासायनिक परिवर्तन को उसके रासायनिक नामों या शब्दों के रूप में समीकरण में व्यवस्थित किया जाता है, समीकरण में व्यक्त किया जाता है, समीकरण में व्यक्त किया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक शब्द समीकरण कहेंगे। इसे क्या कहेंगे भाई? शब्द समीकरण कहते हैं। तो क्या लिख देंगे? तो इसे हम शब्द समीकरण कहेंगे। देखो, एक नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। अगर आपको वैसे है सिंपल, शब्द समीकरण किसे कहेंगे? जब किसी रासायनिक परिवर्तन को शब्दों के रूप में हम लिखेंगे, रासायनिक शब्दों के रूप में अपन लिखेंगे, तो वह समीकरण क्या कहलाएगा? शब्द समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आ रही है क्या बात समझ में? अरे कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ है, आपसे पूछ ले कि क्या हुआ उसमें, उसको शॉर्ट में लिखने के लिए अपन क्या करेंगे? इस मैग्नीशियम के फित्ते को जब जलाए तो उसमें मैग्नीशियम जो होता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये होता है इसमें, बता दिया ना आपने शब्दों में। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। आपने बता तो दिया, लेकिन इसको जब शब्दों में लिखेंगे ना, तो ये जो समीकरण है वह क्या कहलाएगा? शब्द समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? शब्द समीकरण कहलाएगा। कोई दिक्कत शब्द समीकरण में? अब हम बात करेंगे क्या? कंकाली समीकरण। क्या करेंगे? कंकाली समीकरण कहेंगे, या रासायनिक समीकरण दो प्रकार के हैं, एक तो कंकाली रासायनिक समीकरण और दूसरा संतुलित रासायनिक समीकरण। पहले तो आप इसमें कंकाली समीकरण समझेंगे, इससे पहले अपन रासायनिक समीकरण की बात कर लें। रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे?
रासायनिक नामों के रूप में प्रकट नहीं करें। जब किसी रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक सूत्रों या प्रतीकों के रूप में लिखा जाता है तो इसको अपन क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? जब किसी रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक सूत्रों या प्रतीकों के रूप में लिखा जाता है तो इसे रासायनिक समीकरण कहेंगे। और क्या खास बातें रासायनिक समीकरण की अपन चर्चा करेंगे। रासायनिक समीकरण कहते हैं, एक बार बोल दीजिए सब लोग, रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? बोलो देखें। हाँ, एक बार और बोलो। जब किसी अब आदित्य बोलेगा अकेला कि रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या है, बताइए। रासायनिक समीकरण कहेंगे जब किसी रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक सूत्रों के माध्यम से प्रकट करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहेंगे। कैसे? जैसे मान लो कि अपने मैग्नीशियम जो है उसको प्रकट कर दिया किससे? Mg से। Mg से प्रकट कर दिया, मैग्नीशियम है। और ऑक्सीजन को किससे रिप्रेजेंट कर दिया? O2 से कर दिया ना, लिख दिया कि यहाँ पर ये मैग्नीशियम का सूत्र है, ये ऑक्सीजन का सूत्र है। ठीक है, अब क्या बना? उसको दहन करने से, दहन लिख दिया ऊपर, क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड को लिख दिया MgO। तो ऐसा समीकरण क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब रासायनिक समीकरण के लिए कुछ खास बातें और आप ध्यान में रखें कि इनमें क्या देखा आपने कि दो पदार्थ जो आपस में क्रिया कर रहे हैं उनके बीच में किसका चिन्ह लगा रखा है? प्लस का चिन्ह लगा रखा है। लगा रखा है ना। दो पदार्थ जब आपस में क्रिया कर रहे हैं तो उनके बीच में किसका चिन्ह लगा रखा है? प्लस का चिन्ह लगा रखा है। ठीक है, इसी प्रकार अगर इधर भी कोई और पदार्थ बनता है ना तो इनके बीच में भी अपन क्या लगाते हैं? प्लस का चिन्ह लगाते हैं। एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैंने बताया था Zn जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 क्या बन गया था? ZnSO4 प्लस H2। तो मतलब यहाँ पर भी दो पदार्थ हैं उनके बीच में प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर भी दो पदार्थ हैं इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तो एक बात समझ गए आपस में कि जब दो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो उनको प्रकट करने के लिए दोनों के बीच में किसका चिन्ह लगाते हैं? प्लस का चिन्ह लगाते हैं। माइनस का चिन्ह मत लगा देना। किसका चिन्ह लगाएंगे? प्लस का चिन्ह लगा देंगे। आगे बात समझ में। अब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपस में क्रिया की और क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं वो क्या कहलाते हैं? यहाँ पर किसी रासायनिक समीकरण में जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं उनको क्या कहते हैं? क्रियाकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रियाकारक। और क्रियाकारक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्शन करते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, क्रियाकारक। ठीक है, और इन क्रियाकारकों के आपस में क्रिया करने के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है या बनते हैं उन पदार्थों को अपन क्या कहते हैं? क्रियाफल। क्या कहते हैं? क्रियाफल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? क्रियाफल। या फिर इंग्लिश में कहेंगे अपन प्रोडक्ट। जो चीज़ बन गई उसको कहते हैं प्रोडक्ट। या फिर एक और शब्द उत्पाद। क्या हो गया? उत्पाद। खूब सारे उत्पाद हैं मार्केट में, साबुन है, शैम्पू है, मेडिसिन्स हैं, ठीक है, चीनी है, ये सब क्या है? उत्पाद हैं। क्या है? उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं।
आगे बात समझो, बिस्किट है। तो इन सभी में क्या होता है भाई, केमिकल परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं, किसी ना किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ये बनाए जाते हैं। आगे बात समझ में। तो आप देखेंगे जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं उनको क्रियाकारक कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। आगे बात समझ में। और क्रियाकारकों के क्रिया करने के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उनको क्या कहते हैं, क्रियाफल कहते हैं। आगे बात समझ में। तो रासायनिक समीकरण जो होता है, इस प्रकार का रासायनिक समीकरण जो है, इसकी क्या खास बात है, इसको आप देखिए, दोनों तरफ देख दीजिए भी, दोनों क्रियाकारकों और क्रियाफलों के बीच में किसका निशान लगा दिया, तीर का निशान लगा देते हैं। किसका निशान लगाते हैं, तीर का निशान लगा देते हैं। ये कॉमन बातें हैं, और भी बातें हैं और देखेंगे आगे, पहले आप ध्यान में रखेंगे। अब इधर देखिए आप कि ये जो क्रियाकारक हैं, जो रासायनिक पदार्थ आपस में क्रिया कर रहे हैं, उनकी परमाणुओं की संख्या चेक करो। इधर मैग्नीशियम की परमाणु की संख्या कितनी है, 1, ठीक है। इधर क्या है, दूसरा ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है, 2। और इधर मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या कितनी है, 1। और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है, 1। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कि दोनों तरफ, तीर के निशान के दोनों तरफ, यानी कि क्रियाकारक और क्रियाफलों को अगर अपन देखें और दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान हो तो उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। दोनों तरफ अगर समान है ना तो उसको अपन क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। और अगर दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान नहीं हो तो उसको हम क्या कहेंगे, कंकाली रासायनिक समीकरण है। कौन सा, या फिर एक और शब्द क्या है, ढांचा रासायनिक समीकरण है। या फिर अब इस समीकरण को आप बताओ, ये कौन सा समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण है या फिर ढांचा रासायनिक समीकरण है। ढांचा रासायनिक समीकरण है। क्यों है भाई, क्योंकि इधर दोनों तरफ मैग्नीशियम की संख्या 1 और इधर मैग्नीशियम की संख्या 1, लेकिन इधर ऑक्सीजन की संख्या 2 और इधर ऑक्सीजन की संख्या 1। इसका मतलब दोनों तरफ बराबर नहीं है ना। तुलना तोलेंगे तो दोनों तरफ बराबर आना चाहिए कि नहीं, या कम भी ले लोगे, लोगे नहीं, दे दोगे जरूर। घी तो लेने जाऊंगा ना, घी, तब हाँ सर चल जाओ तो 200 ग्राम ही तो कम है, ले जाओ, आगे देख ले शाम। तो वो कंकाली हो गया। यार ढांचा है ये, क्या कंकाली रासायनिक समीकरण है। वह किस प्रकार का है, समझ गए बात को। कंकाली समीकरण ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें उत्पाद, अभिकारकों व उत्पादों की परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो। उत्पादों व अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या क्या नहीं हो, समान नहीं हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंकाली रासायनिक समीकरण कहेंगे। और ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के निशान के दोनों ओर अर्थात अभिकारकों या फिर उत्पादों, अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। दोनों की डेफिनेशन याद हो गई। मतलब लिख देता हूँ यहाँ पर किसकी, कि भाई कंकाली रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या हो जाएगी। एग्जाम्पल मैंने समझा ही दिया आपको, क्या परिभाषा हो जाएगी। पहली कंकाली रासायनिक समीकरण की, ऐसा रासायनिक समीकरण, ऐसा रासायनिक समीकरण, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों, देखो क्रियाकारक जो होते हैं उनको अभिकारक भी कहते हैं, अभिकारकों एवं उत्पादों के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या लिख लो इसको, परमाणु की संख्या समान नहीं हो, समान नहीं हो, उसे कंकाली रासायनिक समीकरण कहेंगे। कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब
कहते हैं। दूसरा जो समीकरण है उसकी डेफिनेशन आप लिख लेना। संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या लिखेंगे? समान की जगह समान नहीं हो, उसकी जगह क्या लिखेंगे? समान हो, नहीं काट देंगे। समझ गए? समान हो तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण, और समान नहीं हो तो वह कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। आगे बात समझ में? इस क्लास को आप याद करें और होमवर्क के रूप में करके लाएं, ठीक है? कल इसके बारे में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्लास अपन नेक्स्ट डे लेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।